हमसे कोई एक साथी ने पूछा था कि भाई वोट क्यों दें आम आदमी पार्टी को, बच्चे पूछ रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि पूरे पंजाब की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, क्या फिरोजपुर के इतिहास में कभी कोई पार्टी चुनाव से पहले व्यापारियों के साथ आके इस तरह की बातचीत कर रही है? और खुद आपने जिक्र किया, एजुकेशन पे खूब चर्चा चल रही है। आप बताओ, देश के इतिहास में जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, इस देश में कोई चुनावों में एजुकेशन की बात करता था? इस देश के इतिहास में या फिरोजपुर के इतिहास में आज तक चुनाव से पहले बहस हुई है कि किसके स्कूल अच्छे हैं, किसने स्कूल अच्छे कराएं? ये तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की, आपकी राजनीति की ताकत है कि इस देश की राजनीति में चुनाव से पहले एजुकेशन पे बात हो रही है, व्यापार पे बात हो रही है, ईमानदार राजनीति पे बात हो रही है। मुझे लगता है यही बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जिसने ये 50-50, 60-60 साल से सरकार चला रही पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि वो भी एजुकेशन पे चुनाव से पहले बात करें, चाहे झूठी बोलें। तो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति यही है कि जिसके पास हल है उसको इज्जत दो, जिसके पास समाधान है उसको इज्जत दो, उससे पूछो। सरकार चलाना अरविंद केजरीवाल जी को आता है, सरकार चलाना नेताओं का, अफसरों का काम है, लेकिन व्यापार करना व्यापारियों का काम है। व्यापार कैसे ठीक होगा ये व्यापारियों को पता है। ट्रेड की, दुकानदार की, इंडस्ट्री की, अलग अलग सेक्टर्स की समस्याएं कैसे दूर होंगी वो कोई नेता अपने घर में बैठ के नहीं सोच सकता, व्यापारियों से बात करके सोच सकता है। तो यही से इसका समाधान निकलेगा जो पंजाब इस देश में मेहनतकश लोगों के लिए, उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए मशहूर होता था, नई नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए मशहूर होता था। आज उस पंजाब का व्यापारी सवाल पूछ रहा है, जी किसी ने बोला कलकत्ता चले गए, बोले दिल्ली चले गए। अरविंद केजरीवाल जी ने, हमने 5-7 साल पहले दिल्ली में जब काम करना शुरू किया, सरकार बनी पहली बार, तो सबसे पहले यही देखा कि दिल्ली की तरक्की कैसे होगी। और दिल्ली की तरक्की में सबसे पहला दिमाग में यही सवाल था कि व्यापारियों की तरक्की के बिना दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। तो आज मैं पंजाब में भी कह रहा हूं कि पंजाब के व्यापारी की तरक्की के बिना पंजाब की तरक्की का सपना नहीं देखा जा सकता, सपना पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए पंजाब की तरक्की का सपना देखना है तो पहले व्यापारी की तरक्की का सपना देखना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी की तरक्की का मतलब क्या है? चुनावी भाषण थोड़े ही है। चुनावी भाषणों से व्यापारी की तरक्की होती तो हो गई होती। दिल्ली में व्यापारी की तरक्की कैसे हुई है, मैं थोड़ी सी 2 मिनट बात उस पर रखता हूं। दिल्ली में जब 2015 में हमारी सरकार बनी तो दिल्ली का बजट होता था 30,000 करोड़ रुपए। उसमें से 24,000 करोड़ तो तनख्वाहों के लिए होते थे, 4-5 हजार करोड़ रुपए पुरानी देनदारी, सब ऑनगोइंग वर्क, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए होते थे कि सरकार अपने दिमाग से कुछ कर ले। लेकिन 2015 में जब सरकार बनी और वो बजट देखा तो हमें भी लगा, यार दिल्ली की तरक्की कैसे होगी, दिल्ली वालों के लिए इतनी सारी बात की है, कैसे पूरी होंगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कुछ मत करो, दिल्ली के व्यापारियों की तरक्की का रास्ता खोलो, उनसे पूछो उनकी तरक्की कैसे होगी, उसके बाद दिल्ली की तरक्की अपने आप होगी। हम लोगों ने व्यापारियों के साथ बात की, वहां के ट्रेडर्स के साथ बात की। वहां के ट्रेडर्स ने 3-4 चीजें रखी, उसमें से एक का जिक्र आपने अभी यहां किया, आप में से कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा, जी ये सरकार रेड बहुत मारती है। सरकार के अफसर जो हैं, आके इंस्पेक्टर आके, कोई लेबर का इंस्पेक्टर आ जाएगा, कोई ट्रेड सेक्टर, उसका पहले वेट होता था, वेट डिपार्टमेंट का आ जाएगा, कोई लिफ्ट वाला आ जाएगा, फायर डिपार्टमेंट का आ जाएगा, बिल्डिंग वाला आ जाएगा, और फिर ट्रेड वाले तो हैं ही, ट्रेड टैक्स वाले। ये इंस्पेक्शन बहुत करते हैं, रेड बहुत करते हैं, और रेड के चक्कर में व्यापारी से केवल रिश्वत लेके जाते, टैक्स नहीं लेके जाते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, दिल्ली में रेड राज 0, और 2015 के बाद से दिल्ली में इंस्पेक्टर्स को रेड मारने की आजादी खत्म कर दी गई। वो ऐसे नहीं जाते रेड मारने, अब ऐसे नहीं जा सकते। 0 रेड, दिल्ली में 0 रेड राज चल रहा है पिछले 7 साल से।
दूसरी चीज व्यापारियों ने कहा जी ये आपके उस वक्त वैट होता था कि आपके वैट के रेट बहुत ज्यादा हैं। जब हम किसी को कहते हैं 100 रुपए का सामान लो और उस पर 18 रुपए वैट दो तो कहता है जी बिना वैट के दे दो, बिना टैक्स के दे दो, आप वैट के रेट कम करो। हमने कहा कितने करें? बोले जी 5% कर दो। हमने अधिकारियों से कहा भाई व्यापारी चाहते हैं कि वैट के रेट 5% कर दिए जाएं। तो अधिकारी बोले सर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सरकारें बर्बाद हो जाएंगी, काम करने के लिए जितना पैसा मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा, पूरी तनख्वाह सरकार कंगाल हो जाएगी, ये शब्द थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, मुझे व्यापारियों पे भरोसा है। व्यापारियों ने कहा जी आप टैक्स के रेट कम करो, आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो 2015 में पहली बार टिम्बर पर, लकड़ी पर 12% से व्यापारियों के कहने पे 5% लकड़ी पे टैक्स किया और उस साल सरकार को लकड़ी के सेक्टर से, टिम्बर के सेक्टर से 1% ज्यादा टैक्स मिला पिछले साल के मुकाबले में। ईमानदार सरकार जो रेड नहीं मारती और व्यापारियों के साथ चर्चा करके जो व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है और काम को आगे बढ़ाना चाहती है, उसका नतीजा हमने 1 साल में देख लिया। उससे उत्साहित होकर दिल्ली में अगले बजट में 44 आइटम्स पे टैक्स का रेट घटा के 12% से 5% कर दिया गया और दिल्ली के व्यापारी इतने खुश हुए। उन्होंने खुद बताया जी अब हम किसी को कहते हैं 100 रुपए का सामान टैक्स के साथ में 105 रुपए में मिलेगा, लोग लेने को तैयार होते हैं, कहते हैं जी ठीक है, कम से कम लीगल सेल है, हम भी किसी को फोर्स कर सकते हैं। 100 रुपए का सामान 118 में बेचने में हमको भी दिक्कत होती थी, हमारा भी नहीं चलता था धंधा, लेकिन 100 रुपए का सामान 105 रुपए में हम बेच सकते हैं। वहां से वो रास्ता बंद हुआ। आप यकीन मानिए बाद में तो जीएसटी आया, नोटबंदी भी आया, उसकी वजह से नीचे भी गई चीजें, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों के कहने पे जो चलने वाली सरकार, व्यापारियों के साथ डिस्कस करके काम करने वाली सरकार का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 5 साल के अंदर अंदर 60,000 करोड़ रुपए हो गया। 60,000 करोड़। नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए, इंस्पेक्टर राज कम किया। व्यापारियों ने एक चीज और कही, बोले जी ये छोटे छोटे हमको काम होते हैं सरकार से, कोई सर्टिफिकेट लेना होता है, प्रॉपर्टी के कागज, गाड़ी के कागज, लीज के कागज, फलाने कागज, डिम के कागज, किसी आदमी को कुछ करना होता है, फॉर्म भरना होता है, उसके जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम तरह के प्रमाण पत्र लेने होते हैं, और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के कागज, ये सब कागजों में दलाली चलती है। सर ने पूछा केजरीवाल जी ने कि भाई फिर ठीक कैसे करें? बोले जी एक तो ये फॉर्म भरने में जो आप 1000 तरह के डॉक्यूमेंट वापस मांगते हो हमसे, वो वापस बंद करो, एफिडेविट मांगते हो। इस तरह के 454 एफिडेविट्स, कंप्लायंसेस जिनकी जरूरत ही नहीं थी, अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स ने अपनी अपनी तरफ से लगा रखे थे। हमने पूछा भाई कौन से कानून से आ रहे? बोले जी कानून में तो नहीं है, प्रैक्टिस में है। केवल जबरदस्ती इंस्पेक्टर के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, दलाली के लिए प्रैक्टिस में लाई जा रही थी। 454 तरह की कंप्लायंस हमने खत्म कर दी, सर ने खत्म कर दी एक झटके में 2016 में। व्यापारियों की उससे भी आसान हो गई। और उससे बड़ी चीज सर ने कहा सीएम साहब ने कि नहीं, ये व्यापारी को एसडीएम के दफ्तर क्यों जाना पड़े? एसडीएम अपना आदमी भेजेगा ना व्यापारी के घर पे या दफ्तर में, कोई काम होगा व्यापारी को तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यह धंधा बंद करना पड़ेगा, तब दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई कि अगर आपको सरकार से कोई काम है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी की प्रॉपर्टी की कॉपी लेनी है, किसी की गाड़ी की आरसी लेनी है, और कुछ ऐसी चीजें चेंज करानी है, 140 तरह की सर्विसेज डिक्लेयर कर दी कि अगर आपको सरकार से ये सर्विस चाहिए तो आपको सरकार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। 1076, कभी दिल्ली में जाएं, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, 1076 पे फोन करो, बोलो मैं फलां बोल रहा हूं, मेरा एड्रेस ये है, मुझे सरकार से ये वाला सर्टिफिकेट या ये वाली सर्विस चाहिए। वहां से वो आदमी बोलेगा ठीक है जी आपको ये सर्विस मिल जाएगी, हमारा आदमी आपके घर पे आएगा, आप बताओ कितने बजे आए। आप बोलोगे भाई देख शाम को तो ग्राहकों का टाइम होता है, या बिजनेस मीटिंग होती है, या मेरा बिजी होता हूं मैं, रात को 8:30 बजे आना, या सुबह 9 बजे आ जाना, या दिन में 2 बजे आना। आपके बताए हुए टाइम पे सरकार का आदमी आपके घर या दफ्तर में आता है, अपना कंप्यूटर लेके आता है, लैपटॉप, स्कैनर,
आपके डॉक्यूमेंट्स की सारे की फोटोकॉपी खुद लेके जाता है, सारा फॉर्म खुद भरता है, और इन रिटर्न जब आपकी सर्विस पूरी होके आपके हाथ में कागज आना होता है, आपके घर पे वो कागज डिलीवर होता है, आपके दफ्तर में वो कागज डिलीवर होता है। इससे दिल्ली के व्यापारियों का जीना आसान हुआ, इससे दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार करना आसान हुआ, इन सारी चीजों से। फिर व्यापारियों ने एक चीज और कही जी, 24 घंटे बिजली चाहिए जी, देश की राजधानी में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो केजरीवाल जी ने और हमारे पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने मेहनत करके, जमीन पे काम कर करके, रात रात भर खड़े होकर सारा सिस्टम ठीक करवाया। आज दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, उतनी बिजली खरीद रहे हैं जितनी पहले थी, लेकिन मैनेजमेंट ठीक करा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, देश में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये माहौल हुआ है कि दिल्ली में आज दिल्ली सरकार का बजट भी बढ़ रहा है, व्यापारियों की कमाई भी बढ़ रही है। जो लोग जीडीपी को गूगल कर सकते हैं, देख लेना, जिस समय देश की जीडीपी यूं गई, पंजाब की जीडीपी यूं जा रही थी, दिल्ली की जीडीपी 13% की दर से ऊपर आ रही थी, जो देश में सबसे हाईएस्ट है। देश में एकमात्र सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है पिछले 4 साल से। सीएजी की रिपोर्ट है, हम नहीं अपने बारे में दावा कर रहे हैं। सीएजी ने कहा है कि रेवेन्यू सरप्लस सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी। यहां तो मैं, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे, तो सब कहने लगे कैसे दोगे, पंजाब सरकार पे इतना कर्ज है, कैसे दोगे, असंभव है। हमने कहा जी, जब घटनाएं असंभव लगने लगे तभी तो अरविंद केजरीवाल की जरूरत पड़ती है। संभव लग रहे हो तो बीजेपी कांग्रेस वाली भी कर लेंगे। जब चीजें असंभव लगनी हो तभी तो अरविंद केजरीवाल चाहिए, तभी तो आम आदमी पार्टी चाहिए, तभी तो झाड़ू लगानी पड़ती है। तो कुछ चीजें मैंने व्यापार पे कही, वो इसलिए क्योंकि व्यापार की तरक्की में ही पंजाब की तरक्की है, और ये बात आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अच्छे से समझता है। आम आदमी पार्टी की राजनीति का ये बॉटम लाइन है, ये अंडरलाइन है आम आदमी पार्टी की राजनीति में, कि व्यापारी को ईमानदारी की राजनीति दे दो और उससे डिस्कस करके गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाओ। तो आज मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि आने वाले समय में पंजाब के व्यापार की तरक्की के लिए और व्यापार से पंजाब की तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिएगा। दूसरी चीज आपने एजुकेशन पे की। सामान्यतः आज ये व्यापारियों की बैठक है, लेकिन पंजाब में एजुकेशन की भी चर्चा है और मीडिया के साथियों की दिलचस्पी भी है थोड़ी एजुकेशन में। आज मैंने बहुत बार कहा है कि 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब मैं जाता था तो टूटे पड़े रहते थे चारों तरफ, बदबू आती थी। 2 घंटे उस स्कूल में कोई खड़ा हो जाए तो बड़ी बात थी, इसलिए टीचर भी भाग जाते थे, बच्चे भी भाग जाते थे, जाले लगे रहते थे, बैठने के लिए डेस्क नहीं होती थी। किसी स्कूल में बच्चे और टीचर हिम्मत से बैठे भी रहें तो पढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड, एक जो ब्लैक बोर्ड होता है वो तक नहीं होता था वहां पे। कमरे और ये सब तो छोड़ दीजिए। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर एक चुनना पड़े तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो अपनी एजुकेशन पर, बच्चों की एजुकेशन पर पूरे बजट का 25% पिछले 6 साल से लगातार खर्च करती आ रही है। लगातार, 1 साल नहीं। इससे स्कूल खड़े हुए हैं। आज दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। हमने अपने टीचर्स की विदेशों में ट्रेनिंग कराई है, सिंगापुर में ट्रेनिंग कराई है, हमने कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग कराई है, फिनलैंड में दुनिया की सबसे बढ़िया एजुकेशन मानी जाती है, वहां पे हम अपने टीचर्स को भेजते हैं जाके। अमेरिका में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आईएम में ट्रेनिंग करा रहे हैं हम अपने टीचर्स की। ऐसा नहीं है कि विदेशों में, आईएम जैसे संस्थानों में अपने टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि जिन सरकारी स्कूलों में बामुश्किल रोते पीटते 70-80% बच्चे पास होते थे किसी तरह से, आज उन सरकारी स्कूलों में 100% बच्चे पास हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में 90%, 95% मार्क्स लाने वालों संख्या बढ़ गई है। 100% रिजल्ट आ रहा है। और सिर्फ रिजल्ट नहीं, आज गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जेईई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आज एक एक स्कूल से, आज दिल्ली में ऐसे भी स्कूल हैं जहां 80 बच्चों में से इस साल 51 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। आज ऐसे स्कूल हैं जहां 20-20, 25-25 बच्चे, वहां पे ऐसा होता है 80, 90, 100 बच्चे
200 बच्चे 150 बच्चे 12वीं में होते हैं, वो निकल रहे होते हैं, तो उनमें से 50 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, उनमें से 10-15 बच्चे जेईई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई हो गई है वहां पे। 5 बच्चे तो आईआईटी से गए, अभी एक स्कूल में मैं गया था, वहां पे 5 बच्चे एक साथ आईआईटी से गए, जबकि इतने तो कोटा के किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जाते जितना हमारे स्कूलों से जाने लगे हैं अब। तो एजुकेशन का आज मॉडल वहां खड़ा हो गया है। मैं जब कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ पंजाब के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री जी उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया कि भाई आपने कुछ नहीं किया। तो मैंने ऐसे ही बोला, जी कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया होगा, चलो आप अपने 10 स्कूल बता दो। तो जब मैंने कहा 10 स्कूल बता दो, तो वो बड़े चौड़े होके बोले, नहीं जी हम तो 10 स्कूल पे नहीं, हम तो 250 स्कूलों पे बात करेंगे। मैंने कहा आप कर लो तो 1000 पे कर लो, हम तो 1000 पे भी तैयार हैं, आ जाओ 1000 पे करो। पर क्योंकि आपने 250 की बात की है, हम तो, अगर आप हमसे पूछोगे कि दिल्ली में 1000 स्कूल ऐसे दिखाओ जहां पे पिछले 5 साल में सुधार हो गया है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, हम तो 1000 स्कूल भी ऐसे दिखा देंगे कि जहां पे शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, जहां का रिजल्ट सुधर गया, जहां की शिक्षा सुधर गई पूरी तरह से, जहां की बिल्डिंग सुधर गई, जहां की सुविधाएं सुधर गई, हम तो 1000 स्कूल दिखा देंगे। पर मैंने कहा आपने 250 मांगे, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी। परसों मैंने लिस्ट दी 250 स्कूलों की कि शिक्षा मंत्री जी आप भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो। दिल्ली के ये 250 स्कूल ये रहे जिनमें हमने चेंज किया है, अब आ जाओ जरा कंपटीशन हो जाए। पहले हम दोनों मिलके पंजाब के इन 250 स्कूलों में चल लेते हैं, हम दोनों मिलके दिल्ली के 250 स्कूलों में चल लेते हैं, मीडिया भी साथ चले और देखते हैं किस में ज्यादा सुधार हुआ है शिक्षा का। पहली बार देश में लोकतंत्र के इतिहास में शिक्षा पे चुनाव आया है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हारे जीते कोई, अंत में जीत तो शिक्षा की होगी इस चुनाव में। मैंने सोचा बढ़िया मुकाबला होगा इस बार शिक्षा में। लेकिन परसों जब मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की तो शिक्षा मंत्री जी बोले, अरे दिल्ली सरकार थोड़ी है, दिल्ली तो म्युनिसिपैलिटी है, आप तो म्युनिसिपैलिटी की सरकार चला रहे हो। मैंने कहा जी देखो, पंजाब के लोगों ने तो अपनी सरकार राज्य सरकार चलाने के लिए चुनी थी, अब आप लोग लिख के दे दो कि आपसे राज्य सरकार नहीं संभल रही। हो सकता है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी हो सकता है, मैं उस बहस में नहीं जाता, दिल्ली में तो हमारे पास पावर भी कम है बहुत। लेकिन पंजाब के लोगों ने तो 5 साल पहले पंजाब की राज्य सरकार चुनी थी। आप मान रहे हो कि आपसे राज्य सरकार नहीं चलती, आप ऐसा करो म्युनिसिपैलिटी ही ले लो कोई किसी शहर की, राज्य सरकार उसके लिए छोड़ दो, राज्य सरकार चला सके। आपको म्युनिसिपैलिटी चलाने में अच्छा लगता है तो म्युनिसिपैलिटी चलाओ। आपको अगर लगता है कि म्युनिसिपैलिटी में वो करके दिखा सकते हैं तो आप म्युनिसिपैलिटी में करके दिखाओ। पंजाब की जनता उस आदमी को चुन लेगी जो राज्य सरकार में करके दिखा सकता है। पंजाब की जनता वोट डालने जाएगी तो अपने बच्चों के स्कूल के लिए जाएगी। आपके मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि जी आप ही बता दो, आप तो मंत्री थे, पिछले 5 साल में पंजाब सरकार ने, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कौन से पूरे पंजाब में कौन से 250 स्कूल हैं जिनमें कुछ भी परिवर्तन किया हो, जिसका रिजल्ट सुधारा हो, जिसकी बिल्डिंग सुधारी हो, जिसके टीचर्स की ट्रेनिंग कराई हो, जहां शिक्षा का माहौल बदला हो। 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो। अभी तक तो दी नहीं है चन्नी जी ने भी। अब मुझे लग रहा है मुझे ही आपके सहारे सड़क पे उतरना पड़ेगा। अब मैं आज यहां कह रहा हूं इस मंच से कि मैं पंजाब के स्कूलों में जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि अच्छा शिक्षा पे होगा भाई, दोनों पार्टियों के नेता, एक की दिल्ली में सरकार, एक की पंजाब में सरकार, दोनों के शिक्षा मंत्री चले और दोनों खल के कहें कि देखो हमने ये स्कूल अपने 5 साल में ठीक कराए हैं, हम बताएंगे कि हमने 5 साल में ये स्कूल ठीक कराए हैं, इनको भी 5 साल मिला था, हमको भी 5 साल मिला था, हमने 5 साल में 250 स्कूलों की लिस्ट दे दी कि ये देखो आप 5 साल में 250 स्कूलों की लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई को सुधारने पे कोई काम नहीं किया। पंजाब के बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया है कांग्रेस की सरकार ने। और अब मैं जाके सड़क पे उतरूंगा, स्कूलों में जाऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा और इसकी शुरुआत में चन्नी साहब की विधानसभा से करूंगा। चन्नी साहब की विधानसभा में मैं उनको दिखाऊंगा कि आपकी सरकार में 5 साल में स्कूलों की हालत ऐसी है। और आप आइए दिल्ली,
आप बोलिए हम आपको दिल्ली के स्कूल दिखाते हैं, नहीं तो आप बताओ आप हमें स्कूल दिखाओ। तो अब स्कूलों पे राजनीति आ गई है, अच्छी बात है। इसमें देखिए हमें तो पूरा भरोसा है कि पंजाब के लोग जानते हैं कि पंजाब की सरकार ने कुछ नहीं किया स्कूलों पे, लेकिन अगर पंजाब की सरकार को, कांग्रेस सरकार को लगता है कि उन्होंने कुछ किया है तो अपने स्कूलों के काम के दम पे पंजाब की जनता के बीच में जाएं। हम दिल्ली के काम के दम पे पंजाब की जनता के बीच में आए हैं और मुकाबला हो जाए, जीते जो भी, पंजाब के स्कूलों का भला होगा, पंजाब के बच्चों का भला होगा। बात सही कह रहा हूं कि नहीं? अंत में जीत तो पंजाब के बच्चों की होगी, अंत में जीत तो पंजाब के बच्चों की शिक्षा की होगी, इससे बढ़िया मुकाबला कहां होगा। तो इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव को शिक्षा पे करिए, इस चुनाव को व्यापारियों के लिए किए गए काम पे करिए, व्यापारियों को दी गई सुविधाओं पे करिए, व्यापारियों की जिंदगी से इंस्पेक्टर राज को हटाने की राजनीति पे करिए कि कैसे इंस्पेक्टर राज हटाया जाता है। आज से 2-2.5 महीने बाद सबसे पहला काम जो पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के दुकानदार की जिंदगी में होने वाला है वो ये कि पंजाब की दुकानदार की जिंदगी में, पंजाब के व्यापारी की जिंदगी में रेड राज बंद हो जाएगा। कोई आदमी आपकी जिंदगी में रेड डालने नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।